गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कवितावली ये जो उत्तरकांड से ये छंद हैं, जो 3 छंद हैं, ये लिए गए हैं और इन तीनों छंदों में गोस्वामी तुलसीदास जी सजीव चित्रण किया है। और आपको हमने पिछले वीडियो में पहले छंद का वर्णन किया था, पहले छंद की व्याख्या किया था, आपको बताया था कि जितने भी इस संसार में अच्छे बुरे काम होते हैं, जो भी व्यवसाय होता है, वो पेट की आग शांत करने के लिए की होते हैं। ये आपको हमने पहले छंद में बताया था। आज हम उसी के आगे दूसरे छंद का अध्ययन करेंगे। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी आर्थिक दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है, ये उन्होंने कहा है कि जो आर्थिक है, जो दरिद्रता है, गरीबी है, संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। आर्थिक विपन्नता के कारण मनुष्य क्या क्या उसको परिस्थितियों को झेलना पड़ता है और किस परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है। यह सच है कि जहांगीर के शासनकाल में जनता को 20 वर्षों तक विनाशपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उस युग में भूखमरी और महामारी जैसी आपदाओं ने अपने पास में जकड़ रखा था। अधिकांशतः लोग गरीब थे, व्यवसाय की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर दरिद्रता का वर्णन किया गया है और आर्थिक दृष्टि से घोर दरिद्रता का युग था उस समय। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस युग की आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए किसानों के लिए खेती करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। तुलसीदास जी उस समय की बात का वर्णन कर रहे हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, किसानों के लिए खेती करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भिखारी को भिक्षा भी नहीं मिलती थी, व्यापारी के लिए व्यापार भी नहीं था और इसके साथ ही नौकरी चाहने वाले चाकर को चाकरी, न चाकर को चाकरी अर्थात नौकरी चाहने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। इस प्रकार जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, इस प्रकार जीविका रहित होकर के लोग आपस में एक ही सोच में पड़े रहते थे। सिद्धमान माने लोग या पुरुष एक ही सोच में पड़े रहते थे, कहाँ एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं और क्या करें, इस प्रकार से वो सोचते रहते थे। भाई, खेती करने के लिए किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी अगर भीख मांगता था तो उसको भीख नहीं मिलती थी, व्यापार करने वाले को, व्यापारी को व्यापार नहीं था, व्यवसाय नहीं था, न नौकरी करने वाले को नौकरी थी। इस प्रकार जीविका रहित लोग एक ही सोच में पड़े हुए थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे रहें। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकयत, साकरे सबय पैराम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरुत दहन देख तुलसी हाहा करी। इस कारण वेदों और पुराणों में कहा गया है, संसार में भी देखा जाता है कि इस दुखमय संसार पर केवल भगवान राम की ही कृपा होती है। साकरे सबय पर राम रे कृपा करी, अर्थात वे ही कृपा करते हैं
कहा गया है कि इस संसार में जो भी पुराणों में कहा गया है कि दुखमय संसार पर केवल भगवान राम की ही कृपा होती है, अर्थात राम ही कृपा कर सकते हैं। हे दीनों के बंधु राम, यह दरिद्रता दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु। हे दीनों के नाथ, यह दरिद्रता दशानन रावण के समान है, जो दबाने से दुगनी होती रहती है। दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, अर्थात बढ़ती रहती है। अर्थात जिस प्रकार से रावण का वध कर दिया था, उसी प्रकार दरिद्रता का विनाश करें। तुलसीदास जी इस पाप रूपी दरिद्रता के दहन के लिए व्याकुलता पूर्वक पुकारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रावण का दहन कर दिया था, वध कर दिया था, उसी प्रकार इस दरिद्रता रूपी गरीबी को, पाप को दहन करें, और दहन के लिए ही तुलसीदास व्याकुलता पूर्वक पुकारते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले पढ़िएगा, समझिएगा, और जो भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।